नमस्कार दोस्तों, शक्ति आईटीआई ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने घन, घनाभ, गोला, बेलन और शंकु के आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात की थी। आज अपने कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, उनके पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि आईटीआई के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो आप घर रह के ही पढ़ाई करें, ठीक है। जैसे इसने पहला क्वेश्चन दिया है, आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे सभी के, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक घन है। घन किस प्रकार क्या करती होती है? ये होता है इस प्रकार की कोई आकृति है घन, ठीक है। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 486। मतलब ये कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 486 सेंटीमीटर। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर कितना है? 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एक भुजा ज्ञात करनी है हमने। भुजा बराबर क्या देगा? भुजा की स्क्वायर बराबर 486 बटे 6। तो कटेगा 6 कम 8 6 48 और 6 कम 6, मतलब कितना? भुजा स्क्वायर बराबर कितना देगा? 81, ठीक है। भुजा स्क्वायर बराबर 81 है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? √81। √81 का मान कितना? 9 सेंटीमीटर। यानी उस घनाभ की भुजा कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो उसने उससे पूछा क्या? इसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा की क्यूब। भुजा की क्यूब तो क्या आएगा? भुजा कितनी है? 9 की क्यूब। 9 की क्यूब कितनी होती है? 729। कितनी होगी? 729। किसमें है? सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन कितना होगा? 729। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से मिल सकते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या एक पृष्ठ का क्षेत्रफल देके आपसे आयतन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेलन का व्यास 8 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है कि एक बेलन का व्यास कितना? 8 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कीजिए। क्या कह रहा है कि बेलन का व्यास है वो कितना? 8 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी है? 24। तो अपने देखते हैं बेलन का व्यास। बेलन का व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या रेडियस कितनी हो जाएगी? त्रिज्या r कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। उसके बाद लंबाई। लंबाई कह सकते हो या ऊंचाई कह सकते हो h। हाइट कितनी है इसकी? 24 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर आपके क्या? देखो बेलन मैंने ये इधर बेलन बनाया। बेलन का एक तो ये वर्गाकार भाग आएगा और दूसरा ये, यानी बेलन के अंदर कितने वर्गाकार भाग आएंगे? 2। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक का पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 का 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर 2 पाई आर के साथ इसके साथ और ऊंचाई a क्या होती है? ऊंचाई। तो क्या आएगा? h। फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 पाई आर h, यानी बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या वो क्या होगा? 2 पाई आर h। अब कॉमन ले सकते हैं 2 पाई आर, ठीक है। तो बचेगा क्या? r प्लस h।
तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा 2 पाई आर प्लस एच। उसके बाद देखते हैं, मान रखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 4 इंटू आर कितना है 4 प्लस 24, ठीक है 22 दूना 44 इंटू 4 इंटू 24 और 4 28/7। ये 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 44 इंटू 16 चौके 64, बच गए कितने 6, 16 चौके 64 और 6 70, 704 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 704 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि एक वर्गाकार सरिये की भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर। वर्गाकार सरिये की भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो वर्गाकार सरिया है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो वो क्या बनेगा एक घनाभ बनेगा। ठीक है, इसके एक सिरे पर 1 सेंटीमीटर व्यास का 5 सेंटीमीटर गहरा होल किया जाता है। ठीक है, एक कोई उसके एक सिरे पे क्या है 1 सेंटीमीटर व्यास का 5 सेंटीमीटर लंबा गहरा होल किया गया। आयतन में कमी प्रतिशत में ज्ञात करनी है कि जो वर्गाकार सरिया था ना उसका आयतन है, उसमें से अगर वो होल निकाल दिया गया, होल निकालने के बाद कितने आयतन में जो कि उसका आयतन है उसको कितना कम हुआ। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि वर्गाकार सरिये की भुजा कितनी है, यानी घनाभ का आयतन क्या है, घनाभ का आयतन वर्गाकार भुजा है क्या है 2 इंटू 2 इंटू कितना 12, 2 दूनी 4, 12 चौके 48 घन सेंटीमीटर, क्या है 48 घन सेंटीमीटर। उसके बाद ये कह रहा है कि इसके सिरे पर 1 सेंटीमीटर व्यास। अब एक कोई चीज है उसके अंदर जैसे ये अपने होल निकाला है, इस प्रकार का अपने होल निकाला है, तो ये क्या बना बेलन बन गया ना। तो वो कह रहा है कि बेलन का व्यास है वो कितना 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर यानी गहरा है, यानी उसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो बेलन का व्यास कितना है 1 सेंटीमीटर। रेडियस त्रिज्या क्या हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास क्या दी होती है त्रिज्या। उसके बाद ये ऊंचाई कितनी है या गहराई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि आयतन में कमी। अब अपने बेलन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। बेलन का आयतन ज्ञात करें, फॉर्मूला क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू आर स्क्वायर 1/2 इंटू 1/2 एच कितना है 5। तो ये कटा 11 पंजी 55 बटे 7 दूनी 14, कितना आएगा देखते हैं। 55 में 14 का भाग देंगे, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौके 56, 55 से ऊपर जा रहा है, 14 3 56 और 14 3 42, कितने बचे 13 आगे जी पॉइंट लगाएंगे 0, 14 निम्मा 126, 3.9 घन सेंटीमीटर। बेलन का आयतन कितना है 3.9 घन सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आयतन में कमी। आयतन में कमी पूछे ना, तो आयतन में कमी किस पे हुई है 48 पे कमी हुई है। कितने की कमी हुई है 48 पे 3.9 की कमी हुई है। ठीक है, इंटू क्या करते हैं 100 कर देंगे, क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ये कट रहा है 12 चौके 48 और 25 चौके 100। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे, 25 नीमा 225 बच गए 22, 25 थी 75 और 22
75 और 22 कितने बनेंगे 97, ठीक है। और एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे बटे 12 का भाग देंगे 12 8 96 पॉइंट बच गया कितना 1, 15 12 में का 12 में 15 का 15 में 12 का भाग दिया तो कितना आया 12 कम 12 8.1% की कितने प्रतिशत की कमी होगी अगर वो होल का निकाल दिया जाएगा तो 8.1% की क्या होगी कमी होगी। ठीक है दोस्तों, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है समझ तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स चल रहा है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, ठीक है। लाइव चैट के अंदर कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई समझ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। समबाहुभुज प्रिज्म की भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो समबाहु प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। कहना क्या चाह रहा है कि समबाहुभुज प्रिज्म है उसकी भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अब क्या है समबाहु इस प्रकार का होगा जिसकी तीनों भुजाएं क्या होगी समान होगी। इस प्रकार का प्रिज्म हुआ। अब ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज समबाहु प्रिज्म की भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो समबाहु प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। अब समबाहु प्रिज्म का आयतन ज्ञात करना है तो क्या करेंगे आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई कर देंगे। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है आधार इसका समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो अपने समबाहु प्रिज्म का आयतन क्या होगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या है √3/4a², ठीक है, इंटू ऊंचाई क्या है तो √3/4 का मान कितना होता है 0.433। एक का मान कितना दिया आपने 3 इंटू 3, h कितनी दी है ऊंचाई कितनी दी है 15, तो करेंगे 3 9 0.433 इंटू 9 इंटू 15 9 27 बच गए कितने 2 9 27 और 2 29 बच गए कितने 2 9 चौके 36 और 2 38 3 छोड़ के पॉइंट लगा दे इंटू 15 का गुणा करेंगे 15 7 105 15 7 कितने थे 105 बच गए कितने 10 15 निमा 135 और 10 145 बच गए कितने 14 15 8 120 और 14 34 बच गए कितने 13 15 45 और 13 कितने थे 58। 3 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे क्या बन जाएगा 58.355 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लेना भाई, कुछ एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है ये जो सभी एक, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी आएगी उसके अंदर 8 या 10 क्वेश्चन और है जो एग्जामों में पूछे गए हैं उनकी उसके बारे में चर्चा ही करेंगे। नेक्स्ट कल जब आपका आएगा उस टाइम जो उस क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एक शीशे के 12 सेंटीमीटर ऊंचे और 8 सेंटीमीटर व्यास के कोन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक शीशे के 12 सेंटीमीटर ऊंचा और 8 सेंटीमीटर व्यास का कोन का मतलब क्या होता है शंकु, शंकु को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, गोलों की संख्या। तो अपने क्या है दिया क्या क्या वह देखते हैं। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर और व्यास क्या दिया हुआ है
सॉरी 8 सेंटीमीटर। कितना? 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या रेडियस कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि एक गोला है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या दी है? 1 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है गोले जो बनाए गए गोले में गोलों की संख्या है, तो गोलों की संख्या बराबर क्या होगा? शंकु का आयतन बटे गोले का आयतन, एक गोले का आयतन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई चीज है, जैसे इसने ये कह रहा है कि वो एक शंकु को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है? गोले बनाए जा रहे हैं। तो जितने भी शंकु से पिघलाकर गोले बन रहे हैं ना, उन गोलों का आयतन और उस शंकु का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 बटे एक गोले का 4 बटे 3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट गया तो बचा क्या? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहां कितना दिया? त्रिज्या 4 इंटू 4 इंटू एच कितना दिया है? 12। ठीक है, बटे में क्या है? 3 इंटू 4, इसके बटे वाला 3 ऊपर जाएगा। आर कितना है? 1 इंटू 1 इंटू 1। 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, तो बचा क्या? 12 चौके 48। कितने बचे? 12 चौके 48। अब उस शंकु को पिघलाकर उसमें से कितने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? 48 गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई कितनी है? 70 मीटर तथा चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर। कह रहा है कि एक आयताकार खेत है, उसकी लंबाई कितनी है? 70 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर है। इसे 5 इंटू 5 मीटर आकार का, इसमें से 5 इंटू 5 मीटर आकार का एक 10 मीटर गहरा खड्डा खोद दिया जाता है। कि जैसे कि ये खेत है, कितना है? 70 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर। अब कह रहा है कि 5 इंटू 5 मीटर आकार, जैसे इसमें से यहां से 5 इंटू 5 का मान लेते हैं, 5 इंटू 5 मीटर आकार का 10 मीटर गहरा। अब गहरा कोई खड्डा खोदा गया, इसमें से खोद कर निकाली गई मिट्टी को खेत में समान रूप से फैला दिया जाता है। अब जो यहां से मिट्टी निकाली है ना, वो इसके अंदर यहां फैलाई है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? फैलाई गई मिट्टी की परत कितनी ऊंची होगी? तो अपने देखते हैं, पहले अपने क्या ज्ञात कर लेते हैं? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा कितनी है? 70 और 40, तो 70 मीटर इंटू 40 मीटर कितनी हो जाएगी? 7 चौके 28, 2800 मीटर स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है कि जो खड्डा खोदा गया है उसमें वो उसकी साइज का 5 इंटू 5 का, तो जो है, जो जगह है उस जगह का क्षेत्रफल कितना? गड्ढा खोदी गई जगह का क्षेत्रफल 5 इंटू 5 कितना आएगा? 25 मीटर स्क्वायर। अब क्या है? 25, तो इसमें से वो मिट्टी है वो कम हो रही है। अब वो फैलाई कितनी जाएगी? मिट्टी फैलाने वाला क्षेत्र कितना आएगा? 2800 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 2775 वर्ग मीटर। आप इस बात को, ये बात ध्यान रखना कि जो अपने फैला रहे हैं ना, वो इसके अंदर फैला रहे हैं। जो 5 इंटू 5 का बॉक्स है ना, वो तो निकाल दिया आपने ऑलरेडी। अब वो जो गड्ढा है ना, वो खोदा कितना गया? 10 मीटर गहरा खोदा गया। तो गड्ढे का आयतन क्या आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 10 ये आएगा, क्योंकि 5 मीटर तो उसकी चौड़ाई लंबाई है और 10 मीटर वो क्या है? गहरा है।
तो फैलाई गई मिट्टी का आयतन, तो फैलाई गई मिट्टी की मोटाई, अब इस वो मिट्टी यही है ना, यही फैलाई गई है, इतनी मिट्टी निकाल के कितने क्षेत्र के अंदर फैलाएंगे 2775। ये तो ऑलरेडी आयतन है, इसको आयतन बनाएंगे किससे, एच से, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 10, ठीक है, या इसको 25 इंटू 10 कर लेते हैं, 25 इंटू 10। तो ये देखते हैं क्या बन रहा है, एच बराबर 25 इंटू 10 बटे 2775। 25 एकम 25 बच गए कितने, 2, 25 एकम 25, फिर एक पे गया 25 एकम 25, एक पे गया, एच क्या आ गया 10 बटे 111। मीटर के अंदर है, सेंटीमीटर में चेंज करें तो क्या आएगा 10 इंटू 11, 111 बटे इंटू 100, क्योंकि एक मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे 1000 बटे 111, 111 का 9 बार करेंगे तो 999, तो लगभग कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। उस जो मिट्टी है उसकी ऊंचाई कितनी आएगी, मोटाई कितनी आएगी 9 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करने की कोशिश करना, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और कंफ्यूज अपने कहां हो जाते हैं कि जो मिट्टी फैलाई गई है ना, जो फैलाई गई मिट्टी है उसको अपने क्या ऐसे पूरे आयताकार भाग पे ले लेते हैं, क्योंकि भाई ये तो 5 इंटू 5 का तो गड्ढा खोदा है, वहां से जो मिट्टी निकाली है ना वो बाकी क्षेत्र पे फैलाई है, पूरे पे नहीं फैलाई है, क्योंकि उसकी मिट्टी निकाल के ना, कुछ भाग की मिट्टी निकाल के और बाकी पे क्या की है, फैलाई गई है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शंकु का व्यास कितना है 32 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या करें कि शंकु का व्यास कितना है 32 सेंटीमीटर है, शंकु का व्यास क्या दिया है, शंकु का व्यास कितना दिया है 32 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई कितनी दी है 21 सेंटीमीटर, व्यास 32 है तो रेडियस त्रिज्या कितनी होती है 32, क्या दी होगी 16 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है कि ऊंचाई कितनी है, एच ऊंचाई कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन है, देखते हैं पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। शंकु का आयतन ये होता है, क्योंकि बेलन का एक ये होता है 22 बटे पाई का मान कितना 22 बटे 7, आर का मान कितना दिया है 16 इंटू 16 और इंटू 3 इंटू एच कितना दिया 21, 7 ये 21, 22 इंटू 16 इंटू 16, 16 को 16 से गुणा करते हैं तो कितना था 16 की स्क्वायर कितनी थी 256, 22 छिक्का 132, 22 छिक्का 132 कितने बजे 13, 22 पांजे 110 और 13 123 कितने बच गए 12, 22 दूना 44 और 12 56, क्या आएगा 56 32 घन सेंटीमीटर, 32 56 घन सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये क्या हुआ एक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और क्या दिया हुआ है, एक ठोस, पहले दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये क्वेश्चन आप मुझे करके और मुझे आंसर कमेंट करोगे कि क्या आएगा इसका आंसर, कि एक ठोस धातु वाले शंकु को गलाकर, क्या करें कि कोई ठोस धातु का शंकु है उसको गलाकर एक शंकु के आधार वाले ठोस बेलन में परिवर्तित किया जाता है, कि एक शंकु को पिघलाकर ना क्या किस में बदल दिया जाता है, एक उसी मतलब जैसे जो व्यास का शंकु है ना उसी से व्यास का बेलन बना दिया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, अब क्या कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई कितनी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो उस शंकु की ऊंचाई कितनी थी जिसको पिघलाया गया था।
क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना कि क्या कह रहा है कि एक ठोस धातु वाले शंकु को गलाकर एक शंकु के आधार वाले एक ठोस बेलन में परिवर्तित किया जाता है। क्या कह रहा है कि एक जो शंकु है ना उसको पिघलाकर क्या करना है, एक ठोस बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठोस ही शंकु था, ठीक है, उसका जो शंकु का आधार था या जो इसका व्यास था उतना ही बेलन का व्यास रखना है, और उससे जो बेलन बनाना है उस बेलन की ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो उस जो शंकु था उसकी ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्या कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार पानी के टैंक में से 11 लीटर पानी निकालने पर पानी के स्तर में कितनी कमी आएगी। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक जो बेलना का 35 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार पानी की टैंकी में से 11 लीटर पानी निकालने पर उसके पानी के स्तर में कितनी कमी आएगी। ठीक है, तो देखते हैं। अब बेलनाकार टैंकी है ना, बेलन का व्यास क्या दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस त्रिज्या कितनी होगी, 35/2 कर लेते हैं। अब वो क्या करे, 11 लीटर पानी निकाला गया है। पानी कितना निकाला गया है की मात्रा कितनी है, 11 लीटर। दोस्तों आपको पता होगा 1 लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर पानी आता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी आता है। कितना पानी आता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी आता है। तो वो कितना क्या है, 11 लीटर। तो कितना पानी निकाला गया, 11,000 सेंटीमीटर क्यूब उस पानी है उसमें से निकाल लिया गया है, उस टैंकी में से। अब या तो आप इसको ये मान लेते हैं कि 11,000 निकालने के बाद में उस टैंकी जो इस व्यास की थी उसमें कितना, तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन अपने बेलन का आयतन क्या मान लेते हैं, 20 होता क्या, πr²। अब मान लेते हैं कि 11,000 ही था, पानी निकालने पर क्या कितना था, 11,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अपने पास बेलन का आयतन क्या बनेगा, πr²h बराबर कितना है, 11,000 सेंटीमीटर क्यूब। h की वैल्यू निकालनी है तो 11,000 बटे पाई का मान कितना है, 22 इंटू 7, r² कितना है, 35 इंटू 35 इंटू बटे में क्या है 2, तो 2 चला गया। ठीक है, तो काटते हैं, 22 5 110 क्या हो गया, 500 बच गया। ठीक है, 7 5 35 100 बच गया। क्या आ गया, 100 इंटू 7 इंटू 4 बटे कितना आ गया, 7 इंटू 35। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, 35 7 35 और 20 बने 100, 20 चौके 80, 80 बटे 7। 80 में 7 का भाग देते हैं तो देखते हैं कितना आएगा, 11 7 77 77 बच गए कितने, 3/7 सेंटीमीटर। अब 11 लीटर पानी निकालने में उसका जो पानी है वो कितना कम हुआ है, 11 से 3/7 सेंटीमीटर पानी कम हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे। ठीक है दोस्तों।